सो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है विक्रम की। विक्रम ने ये स्टोरी मुझे सुनाई थी। ये विक्रम मेरा दोस्त है और मेरा स्कूल फ्रेंड है ये विक्रम। और उसने मुझे ये स्टोरी तब सुनाई थी जब हम सारे 12th पास आउट हो चुके थे, सब अपनी अपनी जॉब करने लग गए थे। जब हम दोनों मिले तब उसने मेरे को ये इंसिडेंट बताया था। जब उसने मेरे को बताया तो यकीन मानो कि मुझे उस टाइम इतना विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी ना स्कूल टाइम से ही ऐसी हरकतें रहती थी कि मतलब कोई फेक इंसिडेंट बता देना, कसम, यहाँ तक कि कसम भी वो झूठी खा के बोल देता था कि ऐसी चीज़ें कि हमें विश्वास तो उस टाइम होता था कि स्कूल टाइम में, लेकिन हमें पता चल गया धीरे धीरे कि इसकी ये ऐसी आदत है, तो हमें यकीन नहीं होता था तब। और जब उसने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से बताया कि उसकी आंखों में वो बात बताते हुए भी डर था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और ये इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि आप इसे सुनने के बाद कभी रात को हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाओगे या फिर किसी को लिफ्ट नहीं दोगे। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि मेरा दोस्त विक्रम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन है। वो सेल्स के काम के लिए थोड़ा आना जाना उसका लगा रहता है, मतलब कि कभी दिल्ली आना, देहरादून जाना, जयपुर जाना, इस तरीके का लगा रहता है। तो मतलब फील्ड बॉय जैसे होते हैं ना, उसको हम यही चिढ़ाते थे कि भाई फील्ड बॉय है, ये है वो है। तो उसका यही काम था, उसको आना जाना ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसको रात को ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे कि अगर वो अभी जॉब से अगर 8 बजे घर आए ना, उसकी अगर कॉल आ गई ऑन कॉल कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो उसको तुरंत पैकिंग करके सब उसको जाना पड़ता था। तो काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग भी था और मजाकिया तो वो शुरू से ही था। तो क्या हुआ कि रात का टाइम था, वो गया था अपने काम के सिलसिले में बाहर। तो रात को वो हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, करीबन रात के 2 या ढाई बज रहे थे। उसने बताया कि रात के 2 या ढाई बज रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। और यकीन मानो कि हाईवे पे इतना अंधेरा और इतना सन्नाटा था कि उसकी गाड़ी की आवाज़ भी, जो गाड़ी का इंजन होता है उसकी आवाज़ के अलावा उस रोड पर कोई भी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा मतलब आवाज़ नहीं थी। एक होती नहीं कि आवाज़ ट्रक की चलना, चलो खाली रोड है तो पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, मतलब जानवर पक्षी किसी की तो आवाज़ हो रोड पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की आवाज़ को छोड़कर। वो चलाता गया, मतलब 55 मिनट उसने गाड़ी चलाने के बाद उसने ये देखा कि उसके गाड़ी के आगे एक वाइट साया होता है ना, कि वाइट मतलब मान लो कि एक चादर होती है, वाइट चादर उसके गाड़ी के आगे आ गई है। और उसको वो साया मतलब 200 से 250 मीटर पहले दिख गया था। तो उसने 250 मीटर पार करते टाइम उसके मन में ये बात आई कि मैं गाड़ी रोकूं या ना रोकूं, ये कौन है। जैसे ही वो साया पास आते आते उसको दिखा कि वहाँ पर एक लेडीज़ खड़ी थी और जिसके फेस पे पूरे बाल थे, मतलब आगे सारे बाल कर रखे थे और फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। 100 मीटर आने से पहले उसने गाड़ी की ब्रेक को हल्का करते करते गाड़ी रोक दी। उसको जब क्लियर मुंह नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी, वो अब उसने सोचा कि या तो इस औरत को हेल्प चाहिए या फिर लिफ्ट चाहिए। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने जैसे ही गेट खोला उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस लेडीज़ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा कि शायद इसको डर लग रहा है, इस लेडीज़ को काफ़ी डर लग रहा है। तो उसने क्या करा, अपनी गाड़ी का गेट ओपन कर ऐसे खोल दिया कि मतलब उसका मतलब ये था विक्रम का कि आप बैठ जाओ। तो वो सीधा गई, गाड़ी में बैठ गई। विक्रम ने गेट लॉक कर दिया। अब वो अपनी ड्राइविंग सीट पर आया, उसने गाड़ी ऑन करी। उसने सोचा अभी मैं कुछ टाइम नहीं बात करता, धीरे धीरे हम थोड़ा आगे चले गए तो आपस में बात हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कौन है और इसको क्या हेल्प चाहिए। जैसे वो धीरे धीरे गए तो कहीं ना कहीं विक्रम को बहुत डर लग रहा था कि इस बात का कि उसका फेस क्यों नहीं दिख रहा। और कपड़े भी उसने वाइट पहन रखे थे। और स्कूल टाइम में तो हम ऐसी बहुत बातें करते थे कि इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा वाइट कपड़ों में होती है। वाइट ज़रूरी नहीं है काला साया ही होता है, वाइट साया भी एक ऐसा प्रतीत होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी का। तो विक्रम कोशिश कर रहा था कि गाड़ी का, आपको पता होगा बैक सीट पर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो दिखता है, तो वो उस लेडीज़ का फेस देखने की कोशिश कर रहा था। मिरर को इधर से उधर करे जा रहा था, अनकंफर्टेबल फील भी कर रहा था कि कहीं ना वो ना देख ले मुझे कि मैं मिरर को इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ कि वो मुझे दिखे।
तो वो लड़की एकदम एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठी थी जैसे कि कोई मूर्ति हो, एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो विक्रम को घूर रही है, देख रही है, वो सिर्फ गर्दन नीचे और बाल उसके पूरे फेस पर है। तो विक्रम समझ गया कि उसको कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ कि भाई ये जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं वो आज उसके साथ घट गया। उसने कुछ बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। जैसे ही वो 20-25 मिनट गाड़ी आगे चलाता हुआ एक टूटी फूटी रोड सड़क आ गई, बस उस लेडीज ने बोला उसी टाइम रोको। विक्रम डर गया एकदम से। उसने ब्रेक पे तुरंत पैर लगाया और डर गया। साइड से उसके इतने पसीने बह रहे थे कि समझ लो कि जैसे कोई टैप चल रहा हो, मतलब पसीने, जैसे ही पसीने की बूंद आई उसने पोंछी, फिर पसीना, इतनी जल्दी जल्दी पसीने बन रहे थे उसके साइडों से। बस उसने जैसे ना रोको तो गाड़ी डचका करके गिरी और विक्रम को धक्का लगा, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल धक्का नहीं लगा। वो फिर भी ऐसे स्थिर एकदम स्ट्रेट बैठी हुई है। उसने बोला रोको। अब क्या हुआ, विक्रम बाहर निकला। विक्रम ने गाड़ी का गेट खोल दिया, मतलब गेट इतना कॉन्फिडेंटली नहीं खोला उसने, उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे मतलब वो फेस से दिखा रहा था कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा डरा हुआ फील दिखाऊंगा तो वो जो इंसिडेंट है वो रियल ना हो जाए जो वो सोच रहा था। तो उसने ऐसे करके गाड़ी का गेट खोला, वो तुरंत बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसने जो पहला कदम रखा था तो उसके पैरों पे टकराया, उस लड़की का पैर विक्रम के पैरों पे टकराया। तो उसने उसके पैरों पे नज़र देखी तो ऐसा लगा उसके पैरों, अब कोई इंसान आपके पैरों पर टकराएगा तो आपको लगता है ना कि पंजा, एक फील होता है कि ये एड़ी है या फिर पंजा है। उसके पैरों पे उसका पैर लगा ना तो उसको लगा नहीं कि वो पंजा है, उसको ऐसा लगा कि एड़ी लगी है। लेकिन जब वो सीधी निकल रही है तो उसका पंजा आगे कैसे हो सकता है। विक्रम को और ज़्यादा डर लगने लग गया। विक्रम ने तुरंत गेट खोल के अपनी ड्राइविंग सीट वाले गेट पर आगे गाड़ी में नहीं बैठा, बस उसने इतना पूछा कि कौन हो आप, आपको क्या कोई हेल्प चाहिए, आप कहाँ से आए हो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने लग गए। बस उसने ये पूछा, ये सब पूछा, उसने सिर्फ यही बोला तुम जाओ, अब मुझे अगली सवारी का इंतजार है। विक्रम डरते हुए तुरंत भगते हुए उसने अपनी गाड़ी का गेट खोला, गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने लग गया। और इंसिडेंट ये हुआ कि गाड़ी भी उसकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बटन में, एक ही सेल्फ में स्टार्ट ना हो। वो स्टार्ट करता रहा, स्टार्ट नहीं हो रही और उतना ही वो उसको डर लगने लग गया, बहुत बेचैनी होने लगी। फिर फाइनली उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, वो तुरंत वहाँ से निकल के भग गया। अब वो तुरंत भगते सीधा होटल पहुँचा। होटल में उसने रूम लिया, वहाँ पे स्टे करा और पूरी रात उसको नींद नहीं आई। और उसको तो ऐसा लगा, जब विक्रम मुझे ये कहानी सुना रहा था तो उसने मुझे खुद एक्सप्लेन किया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन उसने वो अभी तक वो जॉब नहीं छोड़ी है। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अब वो रात का ट्रैवल नहीं करता है। चाहे उसको कितना भी फोर्सफुली उसको बोला जाए, वो नहीं करता है। रात का ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करता है, वो ट्रैवल करता है इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। तो गाइस ये बात उसको जब खाई जा रही थी तो उसने होटल में सुबह उठा तो होटल वालों से पूछा। कुछ लोगों ने उसको बताया कि आप जिस हाईवे से आए हो उस हाईवे पर एक लड़की सफ़ेद साड़ी में, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑन द स्पॉट मर गई थी। और उसने होटल वालों को बताया नहीं कि मेरे को वो लड़की दिखी, उसने बस पूछा लोगों से। तो उसको वो बेचैनी खाई जा रही थी। और यहाँ तक कि जब वो वापस रिटर्न घर गया ना तो वो उस रास्ते से गया ही नहीं गाइस। जो रास्ता उसको दूर पड़ रहा था उस रास्ते से वो घर गया है। तो गाइस ये कहानी थी मेरे दोस्त विक्रम की। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हो हाईवे का या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो कि अगर आपके साथ कोई छोटा मोटा इंसिडेंट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ हुई हो। तो अगली स्टोरी तो कुछ ऐसे होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।